Hello guys, today we have a question of application of integrals. So we have a question, find the area of region bounded by the ellipse as x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इट विल गिव यू 5 or 8 marks in your examination directly. And one more thing that I would like to tell you, this video is especially for backbenchers. So now let's start our this video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये एलिप्स का है। एलिप्स की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मैं आपको इसका बताना चाहूँगा ओवरव्यू। तो सबसे पहले इंटीग्रल्स में जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो ये हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। तो ये जो कर्व है यहाँ से देख रहे हैं आप, ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे हमने स्ट्रिप बनाया है। ठीक है, इसे हम dx कहते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो इस स्मॉल जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस पॉइंट से लेके 0 से लेके 2 तक जितने भी इस तरह के हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा उन सब का एरिया हमें निकालना है। तो ये हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। जब हम लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, तो हमें पूरे इस वाले कर्व के अंदर का जितना भी ऐसा स्ट्रिप बन सकता है उन सब का एरिया मिल जाएगा। और अगर हम एक क्वाड्रेंट का ये निकाल लेते हैं एरिया, तो फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें चारों क्वाड्रेंट के लिए मिल जाएगा और हमें फाइनली एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच रहता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से इस इक्वेशन से y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड फाइंड वैल्यू ऑफ y। सो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 4 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास y का वैल्यू मिला है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इसे हम यहाँ पे देखिए ओ ए बी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए बी हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा किसका, y dx। तो y क्या है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। तो यहाँ पे 0 से ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब y के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करेंगे अंडर रूट। देखिए यहाँ पर 9/4 है, लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और ये लिमिट हमारा 0 से 2 तक का है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इस रूट के अंदर से 9 को हम बाहर ले लेते हैं और 4 को भी, तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमने इस 9 और 4 को रूट के बाहर निकाला तो ये हमें मिलेगा 3/2। ठीक है, और हमें इंटीग्रेशन फाइनली किसका करना है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो यहाँ पे 4 देखिए, ये जो फॉर्म है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट एक वैल्यू आता है, या आप कह सकते हैं एक फार्मूला डायरेक्ट है जिसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। तो क्या होता है वो फार्मूला, यहाँ पे देखिए। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिलता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2। तो a है 4। ठीक है, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x/2। ये हमें वैल्यू मिलता है जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप समझ सकते हैं। अब हमें इसमें क्या लिखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना है। तो 0 से 2 हमारा लिमिट है, तो एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये 3/2 को बाहर ही रखते हैं, x/2 तो अपर लिमिट रखते हैं, x के प्लेस एक बार 2 रखते हैं, तो ये 2/2। ठीक है, फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स का वैल्यू तो 2 है तो ये 4 हो गया, प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे 2/2। तो ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, और सेम अभी हमको क्या करना है, लोअर लिमिट लगाना है इसी वाले में, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पे 0 हो जाएगा, तो ये 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 प्लस 4/2 फिर साइन इनवर्स 0/2। ठीक है,
इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, तो ये 3/2 एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। अभी अंदर का काम करें पहले, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, 4 - 4 0, तो ये होल टर्म पूरा 0 मिल गया। यहाँ पे देखते हैं, तो ये 4/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, साइन इनवर्स इसको कट करेंगे तो 1 मिलेगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, साइन 1 कब देता है, 90 पे देता है, मतलब π/2 पे। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को π/2, ठीक है। तो ये हमें अपर लिमिट का वैल्यू ये मिला। माइनस इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो 0/2, ये होल टर्म 0 आ जा रहा है, ये है 4/2, तो ये कैंसिल आउट होगा 2, साइन इनवर्स 0/2, तो साइन 0 कितने पे मिलता है, 0 पे मिलता है, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 3/2 इंटू ये 2π/2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलता है 3π/2, ठीक है। तो ये क्या निकला है, ये आंसर अभी नहीं आया, ये एरिया ऑफ OAB निकला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकला। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, 4 से। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं 4 इंटू 3π/2, यहाँ से ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो हमें मिलता है 6π स्क्वायर यूनिट डायरेक्टली, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। और सिंपल अगर आप देखना चाहें, एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, तो ये होता है π/AB, मतलब π/AB डायरेक्टली फार्मूला होता है एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स का ये डायरेक्टली फार्मूला आप लगा सकते हैं, इससे वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा ए क्या था, ए था हमारा 2, ठीक है, और बी क्या था 3, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6π, यहाँ से भी। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ और भी कुछ डाउट्स रहता है, इफ़ एनी डाउट्स आर अनसॉल्व्ड देन यू मे कमेंट, ओके। थैंक यू।